नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप्स में, जिसमें हम बताते हैं आपको गॉसिपिंग से जुड़ी कुछ खबरें। पहली खबर निरहुआ से जुड़ी है। निरहुआ की फिल्म खेसारी को ना मिलने से फैंस में नाराजगी है। आप लोग जानते होंगे खेसारी की फिल्म अरब में निरहुआ को साइन कर लिया गया है। इसी को लेकर एक खबर हाल ही में फैल रही है सोशल मीडिया पर कि खेसारी के फैंस काफी खफा हैं और कुछ धमकी जैसी खबरें सुनने को सामने आई हैं। क्या है पूरा माजरा, बताएंगे आपको आगे। मोहिनी घोष काफी लंबे समय के बाद, राजा जानी फिल्म के बाद, जिला चंपारण के बाद खेसारी के साथ बहुत कम नजर आने लगी इधर उधर, लेकिन कल्लू के साथ इन्होंने हाल ही में एक फिल्म की है और वो फिल्म करके काफी खुश हैं क्योंकि कल्लू के बहुत बड़ी फैन बता रही हैं खुद को। एक इंटरव्यू सामने आया है इनका। और मोहिनी घोष आपको और भी सारी फिल्मों में देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल कल्लू की फिल्म दिलबर में एक गाना शूट हुआ है इनका। कल्लू की फिल्म, कल्लू की नहीं खेसारी की फिल्म 5 दिन से ट्रेंडिंग में बनी हुई है। पहले 4 नंबर पे थी, उसके बाद खिसक के 6 या 7वें नंबर पर आ रही है, लेकिन 5वें एक हफ्ता हो जाएगा, शायद 5 दिन बीत जाएंगे, खेसारी की ये फिल्म ट्रेंडिंग में बनी हुई है। कौन सी है ये फिल्म? क्योंकि अंगारा का पोस्टर दिख रहा है आगे, लेकिन ये फिल्म कोई और है और पुरानी है। प्रमोद प्रेमी ने नए साल के मौके पर गाना गाया, लेकिन इस बार नए साल के मौके पर प्रमोद प्रेमी के गाने सुर्खियों में नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद कितने लोगों ने प्रमोद के गाने को सोशल मीडिया पर सुना है और इस बार किसके लिखे गीतों को प्रमोद प्रेमी ने नए साल पर गाया, इससे जुड़ी जानकारी और साथ ही जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। इन दिनों अंजना सिंह, रानी चटर्जी और यश कुमार मिश्रा फिल्म चुटकी ठाकुराइन की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अंजना और रानी की, तो बता दें आपको कि हाल ही में सोशल मीडिया पर अंजना और रानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रानी चटर्जी गाती नजर आ रही हैं कि आओ कभी हवेली पे, तो वहीं अंजना उन पर थप्पड़ों की बरसात करती नजर आ रही है। बता दें आपको कि ये वीडियो कोई रियल सीन नहीं बल्कि रियल सीन है। जी हाँ, बता दें आपको कि ये जो वीडियो है टिकटॉक पर बनाया गया है और ये इन दोनों की ऑफ स्क्रीन मस्ती है जो कि ये अपने फ्री टाइम में शूट से टाइम निकाल कर करती हैं। बता दें आपको कि अंजना सिंह और रानी चटर्जी के बीच हमेशा ही काफी खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिली है और कई लोग कहते हैं कि इन दोनों के बीच की दोस्ती भी काफी अच्छी है और हर कोई इनकी दोस्ती के बारे में बखूबी जानता है और सोशल मीडिया पर इन दोनों की तमाम ऐसी फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे इन दोनों के बीच खूबसूरत बॉन्डिंग का पता लग जाएगा आपको। भोजपुरी में यूं तो 3 ही सुपरस्टार कहे जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए युवा स्टार की, तो बता दें आपको कि इन दिनों अरविंद अकेला कल्लू अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में है, तो साथ ही साथ उनकी पॉपुलैरिटी भी देखते ही बनती है। बता दें आपको कि इन दिनों वो अपनी फिल्म बब्बर की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें उनके साथ कई सारे एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं। तो वहीं बता दें आपको कि इस फिल्म में उनके साथ उनकी एक फैन भी रोमांस फरमाती नजर आने वाली है। जी हाँ, बता दें आपको कि ये फैन कल्लू की कोई और नहीं बल्कि इस फिल्म में उनके साथ को स्टार के रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस मोहिनी घोष हैं। बता दें आपको कि मीडिया से बातचीत के दौरान मोहिनी घोष ने बताया कि वो कल्लू की एक्टिंग की खासा दीवानी है और काफी टाइम से वो चाहती थी कि वो कल्लू के साथ काम करे। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहिनी घोष इससे पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन कल्लू के साथ शायद वो पहली फिल्म कर रही हैं, तभी तो इतनी दीवानगी है उनके मन में कल्लू के लिए, जिससे ये तो साफ है कि मोहिनी उनकी काफी अच्छी फैन है। हाल ही में भोजपुरी के जुगले स्टार दिनेश लाल यादव के सभी घरों की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बता दें आपको कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी में सबसे ज्यादा महंगे हीरो कहे जाते हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए उनके भोजपुरी फिल्मों की, तो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को तमाम हिट फिल्में दी हैं और साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ सबसे अमीर एक्टर हैं भोजपुरी के।
और अगर बात की जाए उनके घरों की, तो जहां मुंबई में उनका काफी आलीशान बंगला है, तो वहीं उनके गांव गाजीपुर में भी उनका काफी आलीशान मकान है और साथ ही उनके रिश्तेदारों और पट्टीदारों के भी वहां पर ढेरों मकान है और साथ ही वहां पर उनकी मां रहती हैं। और साथ ही साथ बता दें आपको कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का घर जहां मुंबई में काफी आलीशान देखने को मिलता है, तो गांव में भी कुछ ऐसा ही घर है और साथ ही साथ उसे काफी खूबसूरती से सजाया भी गया है। भोजपुरी के उभरते हुए स्टार प्रमोद प्रेमी इन दिनों अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं। हाल ही में प्रमोद प्रेमी का एक एल्बम जो कि लगभग एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया था, जिसके बोल थे 2019 में भइल बियाह। बता दें आपको कि इस एल्बम को अब तक लगभग 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और हर कोई इस एल्बम को काफी पसंद कर रहा है। बता दें आपको कि पहले इस एल्बम का ऑडियो वर्जन रिलीज किया गया, तो वहीं उसके बाद तुरंत ही इस गाने का वीडियो वर्जन भी रिलीज किया गया, जिसमें कि प्रमोद प्रेमी की खासा एक्टिंग देखने को मिली और साथ ही साथ उनका गाना सुनने को मिला। बता दें आपको कि इन दिनों प्रमोद प्रेमी अपनी कई सारी फिल्मों के शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें से जमाई राजा इन दिनों काफी चर्चे बटोर रही है। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं। तो वहीं अगर बात की जाए गानों की, तो बता दें कि हाल ही में फिल्म कर्मयुग को जहां खूबसूरत और धमाकेदार ओपनिंग मिली, तो वहीं अब इस फिल्म का एक गाना भी सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचा रहा है। जी हां, इस गाने के बोल हैं जहिया से नजरिया के सोझाइलू। और बता दें आपको कि इस गाने में प्रियंका पंडित और रितेश पांडे नजर आने वाले हैं। हालांकि ये अभी फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गाना काफी ज्यादा चर्चे में है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह के तमाम गाने और एल्बम आते रहते हैं जो कि लोगों को खासा पसंद आते हैं। अगर बात की जाए फिल्म कर्मयुग की, तो बता दें आपको कि फिल्म कर्मयुग को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, जिसमें प्रियंका पंडित और यश कुमार मिश्रा के एक्टिंग को लोगों ने खासा सराहा। लेकिन अगर आपने ये गाना सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा। इन दिनों अंजना सिंह, रानी चटर्जी और यश कुमार मिश्रा फिल्म चुटकी ठकुराइन की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अंजना और रानी की, तो बता दें आपको कि हाल ही में सोशल मीडिया पर अंजना और रानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रानी चटर्जी गाती नजर आ रही हैं कि आओ कभी हवेली पे, तो वहीं अंजना उन पर थप्पड़ों के बरसात करती नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि ये वीडियो कोई रियल सीन नहीं बल्कि रियल सीन है। जी हाँ, बता दें आपको कि ये जो वीडियो है टिकटॉक पर बनाया गया है और ये इन दोनों की ऑफ स्क्रीन मस्ती है जो कि अपने फ्री टाइम में शूट से टाइम निकाल कर करती हैं। बता दें आपको कि अंजना सिंह और रानी चटर्जी के बीच हमेशा ही काफी खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिली है और कई लोग कहते हैं कि इन दोनों के बीच की दोस्ती भी काफी अच्छी है और हर कोई इनकी दोस्ती के बारे में बखूबी जानता है और सोशल मीडिया पर इन दोनों की तमाम ऐसी फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे इन दोनों के बीच खूबसूरत बॉन्डिंग का पता लग जाएगा आपको। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं। तो वहीं अगर बात की जाए गानों की, तो बता दें कि हाल ही में फिल्म कर्मयुग को जहां खूबसूरत और धमाकेदार ओपनिंग मिली, तो वहीं अब इस फिल्म का एक गाना भी सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचा रहा है। जी हाँ, इस गाने के बोल हैं जहिया से नजरिया के सोझाइलू। और बता दें आपको कि इस गाने में प्रियंका पंडित और रितेश पांडे नजर आने वाले हैं। हालांकि ये अभी फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गाना काफी ज्यादा चर्चे में है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह के तमाम गाने और एल्बम आते रहते हैं जो कि लोगों को खासा पसंद आते हैं। अगर बात की जाए फिल्म कर्मयुग की, तो बता दें आपको कि फिल्म कर्मयुग को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, जिसमें प्रियंका पंडित और यश कुमार मिश्रा के
एक्टिंग को लोगों ने खासा सराहा। लेकिन अगर आपने ये गाना सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा। तो आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही गॉसिपिंग से जुड़ी खबर लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।